मैं आपको एक बात बोलना भूल गया था, ये जो वीडियो का पूरा आइडिया है वो डिस्को पटेल का था। डिस्को पटेल ने ये पॉइंट सब मुझे बताया था, तो इसके बारे में मैं एलाबोरेट करके बताना चाहता हूँ। और डिस्को पटेल को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मुझे सजेस्ट करने के लिए इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना पड़ेगा कि एनिमेशन क्या होता है। तो एनिमेशन क्या है, चाहो तो एनिमेशन एक ऐसा चीज़ है, बहुत सारे ड्राइंग्स को कलेक्ट करके एक मूविंग पिक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि आप कह सकते हैं फ्रेम्स पर सेकेंड। तो जनरली जो एनिमेशंस का मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड को क्रिएट करने के लिए 24 ड्राइंग्स किया जाते हैं, जिससे कि एक मूवमेंट टाइप क्रिएट हो सके। आप कह सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ ड्राइंग पुट टुगेदर, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। अब ये तो बात हो गई एनिमेशन के बारे में, व्हाट इज़ एनिमेशन करके। अभी बात कर लेते हैं व्हाई टू वॉच एनिमेशन, क्यों देखें हम एनिमेशन भाई, एनिमेशन में ऐसा क्या खास चीज़ है। तो ये जो टॉपिक है ये मैं पहले अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्को पटेल के साथ आया था। तो वो जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। वो वीडियो में मैंने बात किया था कि जो एनिमेटर्स है उनका कंडीशन क्या है जापान में, और ओवरऑल भी आप कह सकते हैं कैसा कंडीशन है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली से सजेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो आप जाके देखें। उस वीडियो का टाइटल का नाम था द डार्क साइड ऑफ एनिमे। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एनिमे इंडस्ट्रीज का जो डार्क सीक्रेट है वो कैसा है, फिर आपको क्यों देखना चाहिए एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या कर सकता है, ऑल्टरनेटिव रियलिटीज़ क्रिएट कर सकता है और पॉसिबिलिटीज़, जिससे आप मतलब अलग अलग चीज़ें सोच सकते हैं एंड देख सकते हैं। और ये आपको ऐसे ही मतलब अनलॉक नहीं होगा। तो ये एक आपको विकिपीडिया में ये सब मिल जाएगा। तो इन सिंपल टर्म्स एनिमेशन के द्वारा आप ऐसे कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं और देख सकते हैं, जो कि आप नॉर्मली अगर एक मूवी में देखें तो या तो पहला बात तो वो वैसा लगेगा नहीं, या तो वैसा हो ही नहीं सकता। तो वही एनिमेशन के द्वारा आप जैसा चाहते हैं वैसा आप दिखा सकते हैं वहाँ पे। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से एनिमेशन जो चीज़ है वो वन ऑफ द बेस्ट वेज है जिससे कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स को। वो आप बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ड्राइंग जब क्रिएट होके एक मूविंग पिक्चर बनता है और उसको मैं जैसा चाहूँ वैसे मैं एडिट कर सकूँगा, ना कि कोई दूसरा इंसान जो कैमरा लेके पकड़ा हुआ है उसको मैं इंस्ट्रक्शन भी देता रहूँगा तब भी वो वैसा परफेक्ट हो नहीं सकता जैसा कि अगर मैं खुद करूँ तो होगा। तो यही बात है कि मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ और अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता हूँ उन चीज़ों को, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा भी। तो अभी मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले थे थोड़ी देर पहले वो तो रह गए कि दूसरे के जो अगर जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरे लिए मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा था, लेकिन अगर मैं अभी देख रहा हूँ एनिमेशन एक, तो मेरा क्या क्या बेनिफिट होगा, तो उसके ऊपर चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इट कैन डाइवर्स एंड मल्टीप्लाई योर थिंकिंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि ये आप जब एनिमेशन देखेंगे तब आप अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, और इससे क्या होगा कि आपका जो थिंकिंग एक इतना अगर लिमिट है आपका थिंकिंग का कैपेबिलिटी, तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसे करके बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा और नई नई चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगे, तो आपका ऑब्वियसली थिंकिंग बढ़ ही जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट इंडियन एनिमेटेड टीवी शोज़। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में अपने खुद एनिमेटेड शोज़ है नहीं, बहुत सारे एनिमेटेड शोज़ हैं हमारे इंडिया में। बल्कि अगर मैं बात करना चाहूँ टीवी चैनल्स के बारे में तो जैसे पोगो हो गया, फिर सोनी का भी एक किड्स का चैनल है, ऐसे करके बहुत सारे चैनल्स भी हो गए अपने खुद के चैनल, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें आप देखेंगे वो अपना इंडिया का ही है, इंडियन एनिमेशन ही है। अगर मैं ये वीडियो एक महीने पहले बना रहा होता तो मैं ये बोलता कि मोटू पतलू, माइटी राजू, छोटा भीम ये सब एक मतलब वाहियात है, क्या क्रिंज। बट नहीं, अभी मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं थोड़ा सीरियस बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतना फ़नी एलिमेंट यहाँ पे डालूंगा नहीं, आपको अभी तक तो पता चल ही रहा होगा कि ये थोड़ा सीरियस वीडियो है, तो ये सीरियस टॉपिक के ऊपर है, तो सीरियस वीडियो ये है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा एक और पॉइंट के बारे में। तो ये इंडियन एनिमेशन शोज़ इतने पॉपुलर क्यों नहीं है वर्ल्ड वाइड में। असल में ये पॉपुलर है, लेकिन आप कह सकते हैं निगेटिवली, हमारे इंडिया में ये निगेटिवली पॉपुलर है। क्यों?
तो सबसे पहला चीज़ ये है कि सोर्स की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन वो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ सोर्स क्या है, एवरेज, या तो आप कह सकते हैं क्रेन्स, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एवरेज सोर्स है और इन्होंने कुछ ऐसा डिफरेंट ट्राई नहीं किया है, वही घिसा पिसा चीज़ें वही उसी में डाल देते हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर तो ओनली फोकसेस ऑन किड्स, तो बच्चों के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द कार्टून्स आप कह सकते हैं, एनिमेशन तो मैं बोल भी नहीं सकता इन सबको, कार्टून्स को फोकस करते हैं। तो यही है प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ पे क्या है, तुम एनिमेशन देखते हो, अच्छा तो तुम बच्चे हो, या तो तुम बच्चे हो तुम एनिमेशन देखो, एक ही चीज़ समझते हैं लोग। तो अभी बात कर लेते हैं एनिमेशन ऑन यूट्यूब के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा खुद का एक दूसरा चैनल है, उसका नाम है जजाइत, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में एक बहुत अंडररेटेड यूट्यूबर है, उसका नाम है डिस्को पटेल, उसका चैनल तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप चेकआउट कीजिए, दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी टॉपिक पे आ जाते हैं, एनिमेशन ऑन यूट्यूब। तो हमारे इंडिया में कई सारे एनिमेटर्स हैं, लाइक आरजी बकेट, ऑब्वियसली वो तो सबसे ज़्यादा फेमस है। आरजी बकेट हो गया, फिर मैंगो बॉय हो गया, पफ टॉक्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारे एनिमेटर्स हैं हमारे यूट्यूब में। तो हमारे यूट्यूब में ऐसा नहीं है कि एनिमेशन चलता नहीं है, चलता है, उनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं उनके वीडियोस। तो मेन प्रॉब्लम आता कहाँ पे है, तो मेन प्रॉब्लम यही आता है कि एक एनिमेशन वीडियो बनाने में बहुत कष्ट होता है। आप नॉर्मल वीडियो, अभी यही वीडियो देख लीजिए, मैं एक दिन में अपलोड करके डाल सकता हूँ, आराम से डाल सकता हूँ, तो इतना प्रॉब्लम रहेगा नहीं। बस मेरा प्रॉब्लम आएगा एडिटिंग में, लेकिन उनका प्रॉब्लम सबसे स्टार्ट ही उसी जगह में होता है जहाँ से मेरा प्रॉब्लम ख़त्म होता है। तो उनका प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग नहीं करना है उनको ड्राइंग करना है। अगर आप एक सीन को बनाने के लिए 24 पिक्चर्स ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हार्ड बोल सकते हैं आप। ऐसे करके अगर आप बनाते जाएंगे करीब कितना वो लोग ड्राइंग करते हैं, मिनिमम शायद वो मेरे हिसाब से वो लोग ड्राइंग करते हैं करीब 3000-4000 तो मिनिमम ड्राइंग करते हैं कुछ सीन्स के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब ड्राइंग करके असेंबल करने के बाद वापस एडिटिंग में डालना, और उसके बाद उनके ऊपर वॉइस ओवर देना, उसके बाद और फिर अपने हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट्स करना, ऐसे करके अपलोड करने में ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको लगता होगा सर कि एक वीडियो डाल दिया, अबे अब नेक्स्ट वीडियो कब क्यों नहीं आ रहा है, इन लोगों का 2 महीना हो गया अभी तक आरजी का नया वीडियो नहीं आया है। तो आपको पता चलेगा कि उसका एक एक सीन में वो कितना अपना हार्डवर्क डालता है और कितना परफेक्ट करने की कोशिश करता है वो। इसी से मतलब उसका जो वर्क है वो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। तो एनिमेटर्स लोग कितना कमाते हैं, मीन्स उनका सैलरी कितना है। तो सी मेरा एक चैनल ज़रूर है, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल एनिमेटर हूँ नहीं, मैंने कोई कोर्स किया है नहीं, तो मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं पाऊँगा कि कितना है। लेकिन मैंने जितना सर्च किया है और जितना ढूंढा पहले देखा है, मतलब मैं करीब क्लास 10 में था, तब से मैंने सोचा था कि एनिमेशन को लेके कुछ ना कुछ करना है मुझे। मैं एनिमेशन कर जरूर नहीं रहा था, लेकिन मुझे एनिमेशन को लेके कुछ करना है ये मुझे पता था, इसीलिए मैंने तब से कुछ ना कुछ सर्च किया है और देखा है। तो मैं अपना जो चीज़ें वही मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सी अगर आप बड़े बड़े स्टूडियोज लाइक सोनी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर डिज्नी के लिए, या फिर पिक्सार, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छा खासा जो पैसा है वो मिलने का गुंजाइश है। लाइक अराउंड 40 से लेके 1.5K पर मंथ आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये हो गया बात अगर आप बड़े बड़े फेमस स्टूडियोज़ में काम करते हो, वो भी ऐसा नहीं कि सबसे लो लेवल में, थोड़ा मीडियम या फिर उससे हाई लेवल में आप काम करते तब। अगर मैं इससे नीचे बात करूँ तो स्टूडियोज़ जो इंडियन स्टूडियोज़ है, जैसे कि आप एग्जांपल बोलो तो गोल्ड माइंस या फिर ऐसे कुछ स्टूडियोज़ में अगर आप काम करते हैं, तब भी आपको ठीक ठाक ही सैलरी मिलेगा, अराउंड 30 to 60 उतना तक कह सकते हैं कि पर मंथ आप कमा सकते हैं, जो कि डिसेंट सैलरी है एक एनिमेटर के हिसाब से। तो अगर मैं इससे भी नीचे बात करूं, अब मैं ये कौन सा लेवल का बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ स्टूडियोज़ के बारे में ही बात कर रहा हूँ। स्टूडियोज़ ऑब्वियसली आपको स्टूडियोज़ में ही काम करना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल काम करेंगे तो या तो यूट्यूब फ्रीलांसिंग या ऐसा कुछ में आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आप लोअर स्टूडियोज़ में काम करेंगे जो इतने फेमस है नहीं, तो वो आपको अराउंड 20 से लेके 40 तक दे सकते हैं। उससे ज़्यादा तो आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। मैं पकड़ के आपको, अगर आपको एवरेज इनकम ऑफ एनिमेटर बोलो तो 25K है। 25,000 से ज़्यादा आपको मतलब बहुत कम ही जगह में मिलेंगे।
तो उससे ज़्यादा तो आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा, और एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो आपको निराशा भी नहीं होगी। तो मैं आपको कोई फॉल्स ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि आप एनिमेशन स्टूडियो में जाइए, एनिमेशन स्टूडियो में जाके आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे। और मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि आप एनिमेशन स्टूडियो में मत जाइए, आपको कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिए, मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा। अगर ये आपके ऊपर है पूरा का पूरा तरीका कि आप क्या करते हैं अभी। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी 2D और 3D एनिमेशन के बारे में। तो 3D एनिमेशन, थर्ड डायमेंशनल एनिमेशन। तो इसमें क्या होता है कि एक मॉडल क्रिएट होता है, मॉडल को क्रिएट करके उसमें कुछ पॉइंट्स टाइप के होते हैं, उसमें जब आपके मूवमेंट कराते हैं, मूवमेंट करने के बाद उन सबको एक एक पिक्चर्स टाइप का क्लिक करता है। उसके बाद होने के बाद वो मतलब एक मूविंग सीन में कन्वर्ट हुआ करता है, ऐसे मूविंग सीन में क्रिएट हो जाता है। और मैं आपको 2D के बारे में अगर बताऊँ तो 2D में क्या होता है, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करके उन सीन्स को पिक्चर बाय पिक्चर ड्राइंग करने के बाद एक मूविंग सीन में क्रिएट होता है। अब 3D और 2D में मेन डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 3D में मॉडलिंग होता है और 2D में ड्राइंग, तो दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। 3D में आपको मेनली क्या चीज़ चाहिए होता है, मेनली वो जो मूवमेंट है और उनका जो मोशंस है उनके बारे में ज़्यादा आपको पता होना पड़ेगा, और वो आपको अच्छी तरह से आना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ड्राइंग नहीं आना पड़ेगा, ड्राइंग तो आना ही पड़ेगा, लेकिन मूवमेंट्स के बारे में ज़्यादा आपको पता चलना पड़ेगा। और 2D में क्या होता है, एकदम उल्टा होता है, आपको ड्राइंग के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से आना पड़ेगा, मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा कम होने से भी आपको चल जाएगा। अभी आपको अगर 3D एनिमेशन करना है तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है। तो सबसे पहले सबसे फेमस ऑब्वियसली ब्लेंडर है, और एक और है होडिनी 3D करके कुछ, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेंडर 3D और होडिनी 3D ये आप कर सकते हैं, और ऐसे कई आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो 2D में आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो आप कह सकते हैं टून बॉम करके एक सॉफ्टवेयर है, वो आप कर सकते हैं, या तो फ्लिप पे क्लिप, वो बहुत इजी है, इजी टू यूज़ है और फ्री है, आपको आराम से मिल जाएगा प्ले स्टोर में। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, या तो फ्लैश यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप यूज़ कर सकते हैं एडोब एनिमेशन। तो जैसा कि मैंने एक पॉइंट आपको थोड़ी देर पहले बोला था, वो है इंडियन एनिमेटेड शोज ओनली फॉर किड्स, नॉट फॉर मैच्योर पीपल। ये आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था, छोटा भीम माइटी राजू ये क्लियरली फोकसेस करते हैं छोटे बच्चों के ऊपर। तो छोटे बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, इसीलिए वो जो शोज़ है इसमें लेबल लग जाता है एक चीज़ जो है ओनली फॉर किड्स। तो ये क्या करता है, हमारे इंडियंस को ये जानने में लगा देता है कि एनिमेशन जो है वो बच्चों का चीज़ है, और सिर्फ बच्चे ही एनिमेशन देखते हैं, या तो आप एनिमेशन देखते हैं तो आप बच्चे हैं, यही चीज़ आ जाता है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए जापान का एनिमे आराम से वो बीट कर चुका है। जो एनिमेशन है वो बच्चों के लिए है ही नहीं, वो आप अटैक ऑन टाइटन या फिर ऐसे कुछ एनिमे आप देख लेते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा। इस देयर एनी स्कोप ऑन यूट्यूब? जी हाँ दोस्तों, अब फॉरेन ऐसे बहुत सारे एनिमेटर्स हैं जो कि स्टोरी टाइप एनिमेशन करते हैं, और उनके अच्छे खासे व्यूज़ भी है और अच्छे खासे ऑडियंस भी है, और लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सर्च नहीं करता है कि स्टोरी एनिमेशन करके। स्टोरी एनिमेशन काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड में, और इंडिया में भी ये पॉपुलर हो रहा है। तो कुछ फेमस, जैसे मैंने आपको बोला था कुछ नाम, वो RG बकेट और फिर मैंगो बॉय, पफ टॉक्स, ये सब जो है वो फेमस है। और कुछ अंडररेटेड के बारे में बात करूँ तो वो ज़्यादा मेरा खुद का दूसरा चैनल, और डिस्को पटेल तो बहुत अंडररेटेड है, आप उसका चेकआउट कीजिए चैनल।